जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव मैथ पे। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अभी वैसे शिक्षकों के लिए जो जिनकी बहाली 2022 में छठे चरण के थ्रू हुई थी और उनका अभी पे फिक्सेशन होना था। सर्विस के 2 साल के बाद का जो वेतन ग्रेड पे के थ्रू मिलता है ट्रेंड होने के बाद, उस पर हम चर्चा करेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रखंड है जहाँ पे फिक्सेशन हो चुका है और कई जगह हुआ भी है, तो इंडेक्स 3 के ना बदले इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग जो है उनका वेतन बना है। तो हमारे जिला में भी एक डिस्ट्रिक्ट से लेटर जारी हुआ है, उसमें कारण बताया गया है कि आपका जो वेतन है इंडेक्स 2 के अकॉर्डिंग क्यों हो रहा है, इंडेक्स 3 के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें हम और चर्चा करेंगे 1 to 5 में जो बीएड वाले हैं उनका क्या होने वाला है, और ये सारे चीज़ का आपको प्रूफ दूंगा। और इसका जो है नियमावली क्या कहता है, वेतन वृद्धि का जो नियमावली है वो क्या कहता है कि कितने दिनों के गैप में 2 वृद्धि होना चाहिए। इस सब के बाद जो है आप क्लियर हो जाइएगा कि आपका जो वेतन है वो पे फिक्सेशन के बाद कितना बनने वाला है। देखिए, ये हमारे जिला सीतामढ़ी से है। ये आप देखिएगा, लिखा है प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सीतामढ़ी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी। ठीक है, लिखा गया है कि छठे चरण के में नियुक्त नियोजन अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों एवं अन्य स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में इसी में आगे चर्चा किया गया है। यह आप पढ़िएगा इसको पूरे गौर से। तो इसमें बताया गया है, आप इस वाले पूरे पार्ट को पढ़िएगा तो इसमें आपको चर्चा किया गया है। देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बिहार पटना के पत्रांक 2153 एक मिनट दिनांक 5/9/2017 एवं ज्ञापांक 2174 दिनांक 30/12/2021 के द्वारा निर्देशित संसूचित है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण के समय एक ही वर्ष में ग्रेड पे एवं वेतन वृद्धि का लाभ एक साथ दे नहीं है। समझिएगा क्या कर रहा है कि एक ही वर्ष में जो है आपका ग्रेड पे भी, आपको पता है कि वार्षिक वेतन वृद्धि जो है 3% का होता है हर ईयर, तो वो वेतन वृद्धि और साथ में ग्रेड पे, जैसे कि आपको पता है कि जिनका भी बहाली 2022 में हुआ था, ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम लोगों का फरवरी और मार्च में हुआ था। तो इस साल जो है 2024 में जनवरी में हम लोगों का 3% का इंक्रीमेंट लगा था और अभी तुरंत 2 महीने के बाद जो है ग्रेड पे लगने जैसी स्थिति आ गई। तो ये साफ साफ कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन निर्धारण के समय एक ही वर्ष में न ग्रेड पे और वेतन वृद्धि का लाभ एक साथ दे नहीं है। विभिन्न प्रखंडों द्वारा कार्यालयों को उपलब्ध कराए गए वेतन निर्धारण प्रपत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि फरवरी 2022 में नियुक्त शिक्षकों को जनवरी 2024 में वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण हेतु प्राप्त हुआ है, जो विभागीय निर्देश के विपरीत है। ऐसे शिक्षकों का वेतन निर्धारण 2 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के उपरांत अनुमान ग्रेड पे इंडेक्स 2 पर निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि इंडेक्स 3 पे। तो आप समझ पा रहे होइएगा कि इंडेक्स 3 में जो हम लोग का बेसिक पे बनने वाला था 22,600 और सभी लोग वही मान के चले थे, 2 इंक्रीमेंट के बाद तीसरे इंडेक्स पे जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही वर्ष में 2 जो है, एक वेतन वृद्धि और ग्रेड पे एक साथ नहीं होने वाला है, इसलिए इंडेक्स 2 पे 21,940 रुपया जो है आपका बेसिक पे बनेगा 1 to 5 वालों का। इसके नीचे में आगे और दिखाऊंगा पूरा हमारे पास जो है वेतन वृद्धि का जो है वो है निर्धारण जो होता है उसका लिस्ट है। अतः आप सभी से निर्देश दिया जाता है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना किए हैं 20-12 के आलोक में छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण इंडेक्स 2 में करना सुनिश्चित करे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। ये तो बोल दिया, ऑर्डर दे दिया। अब इसके जो है किस बिहाफ पे ये ऑर्डर दिए हैं, तो उसके सपक्ष में एक पत्र जारी किया गया है, उसी में अटैच है 5/9/2017 के दिनांक में है, ये है ना, पूर्णिया से जारी किया हुआ है, जिसमें जो है कुछ सवाल पूछे गए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया से, तो उसके प्रसंग में ये आंसर दिया गया है।
देखिए सवाल क्या है कि महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय कहना है ये प्रासंगिक जिलों द्वारा ग्रेड पे एवं वेतन वृद्धि के संबंध में निम्न बिंदु पर मार्गदर्शन मांगा गया है। विभागीय संकल्प इतना, विभागीय दिनांक इतना में ग्रेड पे एवं वेतन वृद्धि के संबंध में परिचित बिंदु पर मार्गदर्शन निम्नवत है। देखिए पहला सवाल कहता है, इस सवाल को इसको पढ़िएगा आप। वैसे प्रशिक्षित जिनकी नियुक्ति तिथि दिसंबर 2013 में है तथा दिसंबर 2015 में उन्हें नियमानुसार ग्रेड पे का भुगतान किया जाना है को क्या 1 जुलाई 2016 को वार्षिक दे वृद्धि दे है। सवाल किया गया है कि मान लीजिए किसी की नियुक्ति जो है वो प्रशिक्षित है, जिनकी नियुक्ति मान लीजिए चाहे जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2013 में हुई है और दिसंबर 2015 में उन्हें 2 साल पूर्ण जाएगा तो ग्रेड पे का भुगतान किया, तो क्या 1 जुलाई 2016 को वेतन वृद्धि मान्य है। यानी जुलाई यानी दिसंबर के बाद जुलाई 6 महीने का गैप हो गया। तो देखिए लिखा है कि वैसे प्रशिक्षित जिनकी नियुक्ति तिथि दिसंबर 2013 में है और 2 वर्ष की सेवा के उपरांत दिनांक दिसंबर 2015 में विभागीय संकल्प के इतना इतना विभागीय में 22/9/15 का अलग वेतन के साथ ग्रेड पे की देयता होगी। वेतन के साथ ग्रेड पे की भी देयता होगी। अब इसका रीजन भी बताया है, कहा गया है कि 2 वेतन वृद्धि में 6 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था, विभागीय से मैंने जानकारी लेके बताया था कि एक साथ 2 वृद्धि नहीं होने का मेन रीजन है कि कम से कम 2 वृद्धि में, जैसे वेतन वृद्धि हुआ तो अगला जो वृद्धि होना चाहिए उसमें 6 महीने का गैप होना चाहिए। देखिए वैसे प्रशिक्षित जिनका नियुक्ति तिथि दिसंबर 13 में उन्हें 2 वर्ष की सेवा के उपरांत इतना में वेतन के साथ ये देयता होगी, ये हो गया। अब 1.2 में पढ़िएगा तो लिखा है कि वेतन वृद्धि 1 जुलाई से दे है ना। साथ ही वेतन वृद्धि के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 6 महीना होना आवश्यक है। यानी वेतन वृद्धि करने के लिए कम से कम 6 महीने का अवधि चाहिए। इस प्रकार दिसंबर 2013 में नियोजित शिक्षक को दिसंबर 2015 में ग्रेड पे एवं जुलाई 2016 में 1 वेतन वृद्धि दे होगा बताया गया। क्योंकि 2015 में दिसंबर में है तो उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 हो गया, छठा महीना 7वां जुलाई हो जाता है, तो इसलिए जुलाई में दे होगा। परंतु यदि किसी शिक्षक को 2 जनवरी से 30 जनवरी के बीच ग्रेड पे 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद मिलती है तो उस पर वेतन वृद्धि का लाभ देने का। अब ये कहने का मतलब कि 2 जून से 30 जून के बीच में अगर ग्रेड पे लगता है, जैसे मान लीजिए कि किसी का 2 जून को जो है 2 जनवरी को 2 साल पूरा है, तो उनका जो है जुलाई में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जुलाई जैसे करिएगा तो इसमें जनवरी में 2 दिन तो बीत गया है। ये मैं बोला कि 2 जनवरी से 30 जनवरी तक, यानी जनवरी के दूसरे दिन से लेकर तीसरे दिन तक किसी भी दिन अगर इनका 2 वर्ष पूर्ण होता है तो इनका जुलाई में नहीं लगेगा वेतन वृद्धि, बल्कि अगले साल जनवरी में होगा। देखिए अगला पढ़िएगा। वैसे प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी नियुक्ति तिथि फरवरी 2014 में है तथा फरवरी 2016 में उन्हें नियमानुसार ग्रेड पे का भुगतान किया जाना है को क्या 1 जुलाई 2016 को वार्षिक वेतन वृद्धि दे है। इसमें देखिए क्या है, साथ ही वेतन वृद्धि के लिए न्यूनतम अवधि 6 महीना होना है। इस प्रकार दिसंबर 13 में 15 में, देखिए 13 से 15 वाला है तो 16 में वेतन वृद्धि है माने, लेकिन यदि 2 जनवरी से 30 में 2 वर्ष की पूर्ण होने के बाद मिलती है तो उस पर उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दे होगा। ठीक है, तो ये एक प्रूफ नीचे लगा दिया गया था। साथ में और भी बहुत सारा इसमें जो है नियमावली दिया हुआ है, क्या क्या पर्सनल पे है, स्पेशल पे है। वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से आप इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आपको ये जो पीडीएफ है यदि आपको चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, फिर वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ बताया गया है एग्जाम्पल, देखिए कि फरवरी 2014 जुलाई 2014 वेतन है, इंडेक्स है, ये सारा चीज़ के बारे में दिया गया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5200 से 20,200 का जो ग्रेड पे का जो पूरा ये है टेबल है, उसमें ये बताया गया है कि देखिए अभी जो हमारा जो है ना ये हमारा इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। जैसे पहले इंडेक्स में 15,380 पे हम लोग ज्वाइन किए थे, तो 1 साल की वृद्धि के बाद 15,850 हुआ, 15,850 हुआ ये वाला वेतन। ये 15,380 पे ज्वाइन किए, 15,850 हुआ। 2 साल के बाद 16,330 मिलता, तो जैसे ही ग्रेड पे में आता तो 22,600 आता ना। लेकिन इनका है कि ये जनवरी में अभी वृद्धि हुआ है कि 15,850, तो एक साथ 22,600 नहीं मिलेगा, यानी दूसरे वेतन पे इसमें वृद्धि नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें अगर वृद्धि नहीं होगा
तो 16,330 की जगह वृद्धि बिना वृद्धि के 15,850 रह जाएगा। और उसके सामने जो ग्रेड पे में होगा 21,940, ये 1 to 5 का होगा। 6 to 8 का 23,150 हो जाएगा। 9-10 का भी यही है। और 28 ग्रेड पे जो है आपका 11-12 का 34,360 जो छठे चरण से वाली है। तो ये इसका वेतन बनेगा, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। तो यही एक छोटा सा जानकारी था। सर्विस के 2 साल के बाद यही वेतन कम मिलने का रीज़न क्या है, पे फिक्सेशन का। तो आई होप कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। फिर मैं जानकारी लेके आपको इस सवाल का निवारण करने का प्रयास करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। और अपने और भी साथी के पास इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका कन्फ्यूजन दूर हो। बहुत दिनों से कन्फ्यूजन में हैं लोग, ठीक है। और चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का अपडेट आपको जो है मिलता रहे। दूसरी बात कि आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किन के यहाँ जो है पे फिक्सेशन का काम हो गया। अभी तक सीतामढ़ी में पे फिक्सेशन का काम हुआ नहीं है, बट बहुत जल्द जो है आश्वासन दिया गया है कि जून का जो पेमेंट है वो पे फिक्सेशन के साथ मिलेगा, ठीक है। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।